आज हम देखेंगे विखंडन यानी कि फिजन। फिजन यह जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जो कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में 6 टाइप देखे थे। पहला क्या था? विखंडन यानी कि फिजन। दूसरा में था मुकुलन, तीसरा में था प्लाज्मोटॉमी, फोर्थ में था गैम्यूल, फिफ्थ में था पुनरुद्भवन या खंडीभवन और सिक्स में था बीजाणु निर्माण। इस तरीके से हमें सभी को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में देखना है। तो इसी का हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं विखंडन, जिसका सामान्य अर्थ होता है टूटना। तो इस आधार पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो फिजन है इसका हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है कि यह एक कोशिकीय जीवों में होने वाला वह विखंडन है जिसमें किसी भी जीव का शरीर 2 भागों में या फिर 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक जो विभाजित भाग है उससे एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग इसका अमीबा देख सकते हैं, पैरामीशियम देख सकते हैं, यूग्लिना देख सकते हैं और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर फिजन के मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइप है इसका बाइनरी फिजन और सेकंड में दिया हुआ है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को कहा जाता है द्विविखंडन और मल्टीपल फिजन को कहा जाता है बहुविखंडन। तो इनके नाम के आधार पर ही इनका जो अर्थ है वो पूरा स्पष्ट है कि यानी कि बाय द्वि, ये दोनों ही वर्ड आप समझ रहे हैं। द्वि मतलब 2, बाय मतलब भी क्या होता है 2, यानी कि इस प्रकार के विखंडन में किसी भी जीव का शरीर क्या होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है और जो नया जीव बनता है उनकी संख्या भी कितनी होती है 2 ही होती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि यहाँ पर नो कंडीशन रिक्वायर्ड, यानी कि बाइनरी फिजन में किसी भी जीव के लिए किसी भी तरह का कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थिति आ रहा है ना, तो उसी कंडीशन में बाइनरी फिजन शो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई भी जीव क्या होता है पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसका रिप्रोडक्शन अवस्था आ जाता है, तो उस कंडीशन में बाइनरी फिजन वह प्रदर्शित करता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्लियर है? दूसरा यहाँ पर है मल्टीपल फिजन। यहाँ पर क्या होता है जो जीव का शरीर होता है इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक क्या होता है कंडीशन रिक्वायर्ड होता है और इसी कंडीशन में यह मल्टीपल फिजन शो करेगा। अब यह कंडीशन क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन। क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जिसको बोला जाता है प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें किसी भी जीव को अपना अनुकूलित वातावरण नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, मतलब अनुकूल परिस्थिति में वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करता है बाइनरी फिजन। लेकिन जब क्या आता है प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो उस कंडीशन में वह जीव क्या करता है मल्टीपल फिजन शो करता है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल फिजन में जो जीव होता है उसमें क्या बोलना चाहिए, उसके अंदर जो पाए जाने वाले क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, उसके अंदर पाया जाने वाला जो सिंगल न्यूक्लियस होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति में मल्टीपल यानी कि बहुत बार डिवाइड कर जाता है। क्या होता है? बहुत बार डिवाइड कर जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। न्यूक्लियाई वर्ड आप सुने होंगे, जब एक ही सेल के अंदर एक से अधिक क्या हो न्यूक्लियस हो तो उन सभी को एक साथ क्या बोला जाता है न्यूक्लियाई, और प्रत्येक न्यूक्लियाई से एक नए जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखेंगे हम प्लाज्मोडियम। जी हाँ, ये वही प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करता है, यानी कि मलेरिया जो बीमारी होता है उसको ये मतलब जो होता है वो इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसमें अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन बेस्ड ऑन डिवीजन सरफेस, यानी कि सरफेस तल के आधार पर बाइनरी फिजन का प्रकार। ठीक है, सरफेस तल या यहाँ पर यह है कि वह किस दिशा में विभाजित हो रहा है या फिर कितने तल, एक जीव कितने तल में विभाजित हो सकता है, उसके आधार पर इसका टाइप हमें देखना है। फर्स्ट में इसका दिया है सरल या अनियमित द्विविखंडन,
ये सिंपल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इरेगुलर बाइनरी फिजन। अनियमित इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित तल या फिर सरफेस नहीं है विभाजन के लिए, यानी कि इस प्रकार का मतलब इस तरीके का जो भी द्विविखंडन है अगर किसी जीव में होता है तो मतलब वह किसी भी दिशा में विभाजित हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अमीबा। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। अमीबा का जो आकृति होता है वह भी क्या होता है, अनियमित होता है, और इसमें विभाजन भी जो होता है वह भी अनियमित टाइप का होता है। अनियमित किस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यह क्या हो सकता है, अनुप्रस्थ भी हो सकता है इसमें डिवीज़न, या फिर लंबवत भी हो सकता है, या ऑब्लिक भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर विभाजन का तल जो है वह एक ही नहीं है, क्या है, यहाँ पर एक से अधिक हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, अनियमित द्विविखंडन, जिसमें मतलब यह एक बार में एक ही टाइप का डिवीजन शो करेगा। यानी कि अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ में भी कितने बनेंगे, 2 ही जीव बनेंगे। अगर ये लंबवत होता है फिर भी 2 जीव बनेंगे। तिर्यक में होता है या फिर ऑब्लिक जिसको बोला जाता है उसमें भी यह विभाजित होता है तो भी ये कितने जीव बनेंगे, 2 ही जीवों का निर्माण होगा। तो इस आधार पर जब यह इनमें से किसी भी टाइप का द्विविखंडन प्रदर्शित करता है तो आगे जब ये प्रोसेस बढ़ेगा तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये इनलार्ज होने लगता है, यानी कि ये लंबाई में क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, लंबाई में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। इसको हम लोग देखे हैं कोशिका विभाजन में, जिसको बोला जाता है केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, जिसमें केंद्रक जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है, और लास्ट में क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर दोनों का केंद्रक, इस स्टेप में क्या हो गया है, दोनों का केंद्रक अब पूर्णतः विभाजित हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन मतलब जो अमीबा है उसके बीचों बीच एक क्या बन गया है, खाँच बन गया है, ठीक है, ये वाला खाँच, यानी कि इसमें अगर हम लोग देखें तो किस तरीके का हो रहा है, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा जो खाँच बनते जा रहा है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, गहरा होते जाता है, और यह एक स्थिति आता है कि क्या होता है, मतलब ये खाँच बहुत ही गहरा हो जाता है और दोनों ही जो अमीबा होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये खाँच बनने की क्रिया में क्या होता है, यहाँ जो इनमें साइटोप्लाज्म होता है यह भी क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या है ये, कोशिका द्रव्य विभाजन। हमने जब 11th क्लास में कोशिका विभाजन देखा था तो दोनों ही, चाहे हम समसूत्री विभाजन पढ़ें या फिर अर्धसूत्री विभाजन, दोनों ही मतलब विभाजन में हमने सबसे पहले उसमें देखा था कि पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए कि पहले उनका क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। जब दोनों मतलब जब यहाँ पर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तो धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा, दोनों का कोशिका द्रव्य विभाजित होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच क्या हो रहा है, एक खाँच बनने लगता है। इस खाँच के बनने के कारण ही क्या होता है, 2 डॉटर अमीबी या फिर 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इस तरीके से क्या है, एक पेरेंट सेल से, इस तरीके से एक पेरेंट अमीबा सेल से कितने, 2 डॉटर अमीबी का निर्माण होता है या फिर 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। अगला जो टाइप है इसका वह है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जिसे क्या बोला जाता है, लंबवत द्विविखंडन। यहाँ पर लंबवत शब्द से ही यह पूरी तरीके से क्लियर है कि इसमें अगर कोई जीव है तो उसमें किस तरीके का विखंडन होने वाला है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हूँ जिसमें ये मान लीजिए यह एक कोई जीव है, तो उसमें जो लंबवत होता है उसे आप देखेंगे तो किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, इसी को बोला जाएगा आपका लंबवत द्विविखंडन, ठीक है, किसी भी जीव के लंबवत। एग्जाम्पल में इसका दिया है वर्टिसेला और है यूग्लिना।
चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डायग्राम के साथ। ये जो डायग्राम बना हुआ है यह है यूग्लिना का। यूग्लिना में हमें देखना है लंबवत द्विविखंडन। ठीक है, यह है पेरेंट यूग्लिना, जिसमें ये क्या है, इसका बीच में जो बीचों बीच पाया जा रहा है यह है न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। ये इसका क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, तो इस आधार पर जब एक पेरेंट यूग्लिना क्या होता है, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तब उसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो उस समय इसमें किस तरीके का देखने को मिल रहा है, लंबवत। तो लंबवत में अब क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि इसका पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो दोनों ही क्रिया को और ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले क्या होगा, धीरे धीरे इनका केंद्रक विभाजन होगा, फिर क्या होने लगता है, धीरे धीरे इनके और भी जो पार्ट्स होते हैं वो बनने लगते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे कि क्या होता है, अब इसमें लंबवत जो द्विविखंडन है उसमें प्रत्येक जो भाग है अब वो 2 भागों का निर्माण करने लगता है। ठीक है, अब इसमें धीरे धीरे 2 फ्लैजिला बनने लगते हैं। केंद्रक भी क्या है, अब धीरे धीरे विभाजित होकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अगला जो देखेंगे उसमें क्या है, देखिए कि इनके लंबवत, ये जो जीव है इसमें क्या होता है, लंबवत एक क्या है, इसके बीचों बीच भी एक लंबवत खांच बनने लगता है। तो ये नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें आप लोग देख सकते हो, इनका जो साइटोप्लाज्म है ये भी क्या होने लग रहा है, धीरे धीरे डिवाइड होने लग रहा है और बीचों बीच लंबवत एक खांच का निर्माण हो रहा है, जिसे इस खांच को, ये जो बन रहा है इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल फैरो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल फैरो यानी कि खांच, एक लंबवत खांच का निर्माण हो रहा है, जिसे यह यूग्लिना क्या होता है, आगे वाले स्टेज में क्या हो जाता है, ये 2 भागों में पूर्णतः 2 यूग्लिने में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक पेरेंट सेल से कितने बने, 2 यूग्लिना यानी कि 2 डॉटर यूग्लिना का निर्माण हुआ। अगला जो है नेक्स्ट में हमने देखना है ऑब्लिक बाइनरी फिजन, जिसे क्या बोला जाता है, तिर्यक द्विविखंडन। यानी कि इसमें किसी भी जीव में जिस तरीके का विखंडन हो रहा है उसी आधार पर उसका नाम दे दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, अनियमित द्विविखंडन। अनियमित द्विविखंडन में क्या था कि वह किसी भी दिशा में विभाजित हो सकता था। सेकंड में क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है, यानी कि लंबवत। इस तरीके के जीव में क्या हो रहा है, लंबवत विभाजन हो रहा है। अगला जो देखें हम लोग, ऑब्लिक यानी कि जो तिरछा डिवीजन होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है सीरेटियम और है गोनोलैक्स। इसका जो डायग्राम है आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जो मैं डायग्राम बनाई हूँ उसको आप लोग देखकर समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम है सीरेटियम का है, देख सकते हैं इसमें मैं ये रेड कलर का एक ऑब्लिक, ठीक है, एक ऑब्लिक वाला क्या बोलना चाहिए, लाइन गया है, इसे ही क्या बोला जाता है, ऑब्लिक फैरो। यानी कि किस तरीके का खांच बन रहा है इसमें, ऑब्लिक तिर्यक खांच बनने से यह क्या हो जाता है, जो जीव है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक जो जीव होता है वो नए डॉटर सीरेटियम का फॉर्मेशन करता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, यानी कि क्या क्या, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इतना में क्लियर है ये तीनों। अगला जो हमें देखना है वह है, अगला 4th में हमें देखना है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसे बोला जाता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और पैरामीशियम। अनुप्रस्थ में क्या आ जाएगा, अगर किसी जीव का शरीर है तो मान लीजिए किसी जीव का शरीर है तो इसमें अनुप्रस्थ डिवीजन किस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर देखना है प्लेनेरिया का। ये डायग्राम है प्लेनेरिया। ऊपर में जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, पेरेंट प्लेनेरिया। क्या है, पेरेंट प्लेनेरिया।
तो जब यह भी जब अपने रिप्रोडक्शन फेज़ में आ जाता है तो इसमें भी क्या होगा, धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के जो भी प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्या है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो धीरे धीरे इनमें भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है और अंत में क्या हो जाता है, 2 जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं समझने वाली बात कुछ नहीं है, सभी में आपका क्या है, हमने क्या देखा था इसका, ये किसके टाइप है, बाइनरी फिजन के। तो बाय मतलब 2 और इसके कितने टाइप हैं, 4। पहला क्या है, इसमें अनियमित द्विविखंडन, दूसरा इसमें है लंबवत, तीसरा में है तिर्यक और चौथा में है अनुप्रस्थ। यानी कि इन सभी में क्या होता है, अगर उनमें बाइनरी फिजन होता है तो उसमें जीव का शरीर क्या है, 2 ही भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर आपको नहीं लिखना है कि यह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ कब, सिर्फ फिजन, सिर्फ अगर फिजन पूछता है कि फिजन किसे कहते हैं तो उस कंडीशन में लिखना है कि इसमें जीव का शरीर क्या होता है, 2 या फिर 2 से अधिक भागों में डिवाइड होकर नए जीवों का निर्माण करता है। लेकिन अगर पूछ रहा है बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन, तो उसमें आपको लिखना है कि इसमें जीव का शरीर क्या होता है, सिर्फ यानी कि केवल 2 ही भागों में विभाजित होता है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। अब देख लेते हैं हम लोग मल्टीपल बाइनरी फिजन, जैसे क्या बोला जाता है, बहुविखंडन। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, वर्टिसेला, प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ पर बार बार आपको ये अमीबा हमने क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, वर्टिसेला, इन सभी को क्या है बाइनरी फिजन में भी देख चुके हैं। लेकिन बाइनरी फिजन इन सभी में कब होता है, जब अनुकूलित वातावरण होता है। ठीक है, जब वातावरण उनके अनुसार होता है तभी जाकर उनमें क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन। लेकिन मल्टीपल फिजन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन रिक्वायर होता है, और वह कंडीशन कौन सा है, प्रतिकूल परिस्थिति, जिसे क्या बोला जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थिति। इस तरीके का जो डिवीज़न है यानी कि जो फिजन है वो कब होगा, जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तभी होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इसको एग्जाम्पल में डायग्राम के साथ। तो इसे हम लोग बुक में आपका अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जब भी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब एक कोशिकीय जीवों के चारों ओर, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों के क्या होता है, चारों ओर क्या बनने लगता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह जो वातावरण है उनके अनुसार नहीं है। ठीक है, अगर उनके चारों ओर यह प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनता है तब के कंडीशन में उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, या फिर उन्हें किसी भी तरीके का परेशानी हो सकता है, जिसकी वजह से उस मतलब अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए वह अपने चारों ओर क्या बनाने लगता है, एक प्रोटेक्टिव, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने लगता है। इस लेयर को, यह लेयर कितने लेयर का होता है, 3 लेयर का। क्या होता है, 3 लेयर का, जिसे क्या बोला जाता है, सिस्ट। क्या बोला जाता है, सिस्ट। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 लेयर का यहाँ पर क्या बना हुआ है, सिस्ट, जो कि इस अमीबा का क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है। अंदर में मैंने बनाया है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। तो आगे प्रोसेस में क्या होता है कि अब धीरे धीरे इसका जो, ये देखो, ये क्या है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है फर्स्ट स्टेप में, देखोगे आप। लेकिन दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है कि इसी कंडीशन में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है और बहुत सारे क्या बनाता है, डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। ठीक है, अगला जो स्टेप होता है उसमें इन सभी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बनने लगता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो जमा होने लगता है। सभी न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो ये मैं बनाई हूँ, अंदर में न्यूक्लियस है और इनके चारों ओर क्या है, एक लेयर बन गया है और इसके अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है।
जो कि किसके कारण बना है, सभी न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म के जमा हो जाने के कारण बना हुआ है। अब जब क्या होता है कि ये कंडीशन कब आया था, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि इसी प्रतिकूल परिस्थिति में इस तरीके का ये शो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति आता है, ठीक है, क्या आता है, अनुकूल परिस्थिति आता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन आता है, तब जाकर क्या हो जाता है, ये सिस्ट का जो लेयर है वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। इसकी जो दीवार होती है, ये जो सिस्ट है ना, ये जो सिस्ट की दीवार है, ये क्या है, यहाँ से ये फट जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर जितने भी ये न्यूक्लियाई होते हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई, ये क्या हो जाता है, सभी बाहर आ जाते हैं। और प्रत्येक जो ये न्यूक्लियाई होता है, ये इससे क्या निर्मित होता है, यंग अमीबा, यानी कि जो डॉटर अमीबा होते हैं उन सभी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बहुविखंडन यहाँ पर भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा है सिर्फ फिजन और फिजन के टाइप। अगला हम लोग देखेंगे बडिंग। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो टाइप हैं उनके बारे में देखेंगे। अभी तक आप लोग यहाँ तक का जो नोट्स है वो अपने कॉपी में बनाकर रेडी रखिए, और बाद में मैं जब बोलूँगी चेक कराने के लिए, तब जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर कॉपी चेक कराना है आप सभी को, ठीक है।